देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें आप देख रहे हैं। दृश्यों में साफ दिखाई दे रहा है कि बैंक कर्मी आज नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंकों को उन्होंने बंद कर रखा है, क्योंकि आज से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी। सरकार निजीकरण करने जा रही है बैंकों का और इस संबंध में ये केंद्रीय आह्वान पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर ये यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मथुरा में भी ये आंदोलन चल रहा है। 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं मथुरा के बैंक कर्मचारी। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जुड़े हुए के उपाध्याय, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, जिला संयोजक हैं। जी उपाध्याय जी, क्या बताना चाहेंगे आप? के पांडे नाम है जी, के पांडे जी, बताइए। ऐसा है, आज मतलब जो है देश भर के यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर आज देश भर में 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। और इस हड़ताल जो है बैंक कर्मचारी और अधिकारी द्वारा अपने हितों के लिए नहीं की जा रही, बल्कि आम जनता के हितों के लिए की जा रही है। इसमें किसानों का हित है, मजदूरों का हित है। अच्छा, क्योंकि विशेष सरकार जो है सरकारी बैंकों को मतलब प्राइवेट करना चाह रही है। अच्छा। और जब सरकार जो है, जब ये सरकारी बैंक जब प्राइवेट हो जाएंगी तो आम जनता का बैंकों में जाना दुश्वार हो जाएगा। सरकारी बैंकों ने गांव-गांव में अपनी शाखा खोल के किसानों को, मजदूरों को जो मतलब सहायता प्रदान की है वो सब उनको मिलना बंद हो जाएगा और कॉरपोरेट का जो है पूरे कब्जा हो जाएगा इन सरकारी बैंकों पे। अच्छा, तो आज ये 2 दिवसीय हड़ताल है आपके केंद्रीय आह्वान पर और सारी बैंक्स बंद हैं और ATM वगैरह खुले हैं? सारी बैंक बंद है। ATM तो अपने रोज की बात ही खुले हुए होंगे, पर मतलब जो है बैंक बंद है। बैंकों में कोई काम नहीं है, तालाबंदी हो रही है। जी, तालाबंदी हो गई है बैंकों में और सारी 1 to all सारी बैंकें बंद हैं या कोई? सरकारी बैंक है जो सभी बंद है। सरकारी बैंकें बंद हैं सभी? जी जी। और निजी बैंकें बंद नहीं हैं, क्योंकि निजीकरण तो ऑलरेडी हो रहा है ना, और हाँ, उनके तो हक में है, वो तो चाहेंगे, है ना, वो क्यों बंद रखेंगे? जो निजी बैंकें हैं जैसे HDFC या आदि जो भी ICICI, इस तरह की बैंकें खुली हुई हैं। हाँ, इस तरह की बैंक जो है वो खुली। और जो बंद है वो है SBI, पंजाब नेशनल बैंक, और कौन कौन सी बैंकें आती हैं? सभी IO भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है जी। जितनी भी सरकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब बंद है। जी, शेष अब कितनी रह गई हैं बैंकें सरकारी? इस समय सरकारी बैंक 12 रह गई हैं। हमारी यूनियन का कहना यह है कि जब प्राइवेट बैंक देश में 22 काम कर रही है, सरकारी बैंक 12 है, तो उनको मतलब जो है क्यों मतलब जो है प्राइवेट को दिया जा रहा है? तो इसका मतलब आपको क्या उद्देश्य सरकार का नजर आ रहा है और सरकार ने क्या ऐसा मतलब निर्णय सुनाया है जिसको लेकर कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका केंद्रीय नेतृत्व? ये सरकार जो है इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण करने का विधेयक ला रही है जी। उसके विरोध में हम लोगों ने ये आह्वान किया है। शीतकालीन सत्र में सरकार बैंकों के निजीकरण का विधेयक ला रही है। इसकी सुगबुगाहट होते ही बैंक कर्मचारी आंदोलन की डगर पर चल पड़े हैं। और क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन अभी 2 दिवसीय हड़ताल के रूप में ही रहेगा या आगे और इसमें वृद्धि हो सकती है? अभी 2 दिवसीय हड़ताल की गई है, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी जो है नोटिस दे रखा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी नोटिस दे रखा है आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, और कह रखा है सरकार से कि यदि आप ये विधेयक लाते हैं और बैंकों का निजीकरण करते हैं तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे बैंक कर्मचारी सारी सरकारी बैंकों के। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इस मध्य जो कहने से रह गया हो, आपने अपनी लड़ाई को पब्लिक की लड़ाई से तो जोड़ ही दिया है, किसानों की लड़ाई से जोड़ दिया है कि उनके हक में नहीं है आपका निजीकरण। क्यों नहीं है उनके हक में? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने जब जनधन खाते खोले तो वो केवल सरकारी बैंकों में खोले गए, प्राइवेट बैंकों में नहीं खोले गए।
जी। सरकार जो है विधवा पेंशन, स्कॉलरशिप जो दे रही है, वो मतलब जो है जी वो सब मतलब जो है सरकारी बैंकों के थ्रू ही दे रही है। जी। आपको आपको क्या नुकसान होगा निजीकरण से, ये बताएं आप। निजीकरण से हमको नहीं नुकसान होगा, निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा। हम लोग आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता को क्या नुकसान होगा, ये बताइए आम आप। जनता को नुकसान ये होगा कि आम जनता की पहुंच जो है प्राइवेट बैंकों में नहीं है। अच्छा। प्राइवेट बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना है, सरकारी बैंकों का उद्देश्य जो है सेवा करना है। दोनों में अंतर है। अच्छा, आप अभी अपनी बात को सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बैंक तो बैंक है, चाहे वो निजी हो या वो सरकारी हो। जो नहीं, सरकारी दोनों में के आ सकता उद्देश्यों है में वो अंतर निजी है। में क्यों नहीं जा सकता है। आप हम जो है सरकारी जो बैंक है वो मास बैंकिंग करते हैं, और जो प्राइवेट बैंक है वो क्लास बैंकिंग करते हैं। इसलिए जी। मतलब जो दोनों के मतलब जो है उद्देश्यों में ही अंतर है। मास बैंकिंग और क्लास बैंकिंग का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा सा आप बता दें। मास बैंकिंग का उद्देश्य ये है कि हमारा जो है मजदूर है, हम 5 रुपए से भी खाता खोलते हैं। हम मतलब जो विधवा पेंशन जो आती है हमारी बैंक में, उसकी भी हम सेवा कर रहे हैं। वहाँ मतलब जो है एक मिनिमम है, 10,000 से कम खाता नहीं खुलेगा। ये तमाम जो है, और उनके ये चार्ज होते ऐसी हैं। कोई नियमावली है क्या निजी बैंकों की कि उसमें 10,000 से कम में खाता नहीं खुलेगा। उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए है, मैं आपको बताऊं। वो उनका उद्देश्य लाभ कमाएंगे, हम लोग मतलब जो है सेवा करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर हर सुविधा का चार्ज होगा। के पांडेय, जिला संयोजक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के, जो हमसे बात कर रहे थे। अभी फ़ोन कट जाने के कारण उनसे बात रह गई अभी अधूरी, लेकिन जो उन्होंने कही बातें हैं उनका लब्बो लुआब यही है कि सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का, सरकारी बैंकों के निजीकरण का एक विधेयक लाने जा रही है, और उस विधेयक का और बैंकों के निजीकरण का सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल कर विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के जो बैंकों हैं उनका निजीकरण करने का विधेयक जो है सरकार ला रही है। उसके विरोध में देश भर में बैंक इंडस्ट्री में जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नाम से जानी जाती है। उनके आह्वान पर आज देश भर के जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का मतलब जो है आयोजन किया। हमारी आज की सिर्फ एक मांग है, वो बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है। सरकार पिछले वित्त वर्ष के बजट में 2 बैंकों के निजीकरण का सरकार ने संसद में प्रस्ताव रखा था, और ये जो वर्तमान हमारा संसद का अधिवेशन चल रहा है इसकी कार्यसूची में है बैंकिंग जो बिल है उसमें अमेंडमेंट का, और सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करने की अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बैंकें पब्लिक सेक्टर में रहें, सरकारी क्षेत्र में रहें, और जनता के लिए जो सेवाएं बैंकें दे रही हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरह दी जाए। और बैंकों में जो पोस्ट खाली पड़ी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, वो भी कल परसों संसद के अंदर बताया है वित्त मंत्री ने कि काफ़ी बड़ी संख्या में बैंकों में खाली पोस्ट है, उन्हें भराया जाए, लोगों को रोजगार मिले। कितने दिन तक बैंकें बंद हैं? कितने दिन तक हड़ताल है आपकी? आज और आने वाला कल, अभी 2 दिन का है। आगे जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोई भी स्टेप यूएफबीयू लेगा, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस।